गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंटरव्यू सीरीज की तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन 21। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? इन्फॉर्मेशन लिटरेसी सही इन्फॉर्मेशन को पहचानने, खोजने, एवल्यूट करने, एथिकल तरीके से उपयोग करने की क्षमता है। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी से इन्फॉर्मेशन की नीड को हम पहचानते हैं, उसको सही जगह पे खोजते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कितनी सही है, कितनी गलत है। उसके बाद उसका एथिकल तरीके से उपयोग करते हैं। Information literacy is the ability to identify, locate, evaluate, ethically use information। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इससे बेटर डिसीजन बना सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं और रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है? इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। प्लस मॉडल किसने दिया था? जेम्स हैरिंग ने दिया था। इसके 4 स्टेप्स रहते हैं: पर्पज, लोकेशन, यूज एंड एवोल्यूशन। पहले तुम सूचना की आवश्यकता को पहचानना होता है। जैसे कि कोई अगर एक यूजर है, लाइब्रेरी में आता है, तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको किस तरह की सूचना की आवश्यकता है। फिर वो जैसे कि अगर उसको एआई से रिलेटेड कुछ बुक्स ढूँढनी है, उसको एक प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे पहले उसकी ये आवश्यकता हो गई। अब वो बुक कहाँ मिलेगी उसको? कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में मिलेगी या टेक्नोलॉजी के सेक्शन में मिलेगी? उसको वो लोकेशन ढूँढना होती है। या तो पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में मिलेगी, लाइब्रेरी में भी कहाँ मिलेगी। फिर वो उसको यूज़ करेगा, नोट्स बनाएगा, असाइनमेंट बनाएगा और फिर वो उसका मूल्यांकन करेगा कि उसकी जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो कितने काम आई। बिग सिक्स मॉडल बिग सिक्स मॉडल इन्फॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। ये बिग सिक्स मॉडल माइक्स एजनबर्ग द्वारा दिया गया था। बॉब बर्कोविच एंड माइक्स एजनबर्ग। इसके 6 स्टेप्स होते हैं: टास्क डेस्टिनेशन, टास्क डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन सीकिंग, लोकेशन एक्सेस, यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। टास्क डेफिनेशन का मतलब होता है कि कार्य को समझना, कि आपके उद्देश्य को समझना। और इन्फॉर्मेशन सीकिंग, आप इन्फॉर्मेशन जब अलग अलग जगह पर पे सीख करते हो तो इन्फॉर्मेशन सीकिंग बोलते हैं। फिर लोकेशन एंड एक्सेस, फिर उस लोकेशन पे जाना फिजिकली या वर्चुअली। आप जब चीज़ों पे जा कर के उसको एक्सेस करते हो तो तीसरा स्टेप होता है। फिर जब आप यूज करते हैं तो यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन चौथा स्टेप होता है। फिर सिंथेसिस करते हो, उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको मैनेज करते हो, आप लिखते हो, आप कलेक्ट करते हो और फिर फाइनली आपका एवोल्यूशन स्टेज आता है जहाँ आप मूल्यांकन करते हैं सूचना का। एंड स्कोनल मॉडल क्या है? स्कोनल मॉडल इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का 7+ मॉडल है। स्कोनल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे स्कोनल का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये 7 प्लस मॉडल है। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, एवल्यूट, मैनेज, प्रेजेंट। आइडेंटिफाई, अपनी आवश्यकता को पहचानना, नीड को पहचानना। स्कोप, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं सूचना के और जो नहीं है उसके बीच गैप को समझना। फिर प्लान करना कि कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद फिर गैदर करना, उसको इकट्ठा करना और उसका मूल्यांकन करना और फिर मैनेज करने का मतलब फिर उसको सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म के लिए उसको मैनेज करना। जैसे कि रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसको जोटेरो जैसे रिसर्च टूल पे उसको स्टोर करना, उसको वहाँ पे मैनेज करना, फिर प्रेज़ेंट करना। फाइनली आप किस फॉर्मेट में उसको प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो लास्ट प्रेज़ेंट करना। यूनेस्को लाइब्रेरी डेवलपमेंट में क्या योगदान है? यूनेस्को लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रमोट करता है, लिटरेसी को बढ़ाने में सहयोग करता है, ओपन नॉलेज सपोर्ट करता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनकरेज करता है। यूनेस्को सपोर्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1945। यदि कोई यूजर्स फेक इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा हो तो क्या करेंगे? मैं इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड टेक्निक को सिखाऊंगा, ऑथेंटिक रिसोर्सेज सजेस्ट करूंगा। आई वुड गाइड यूजर टूवर्ड द ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड रिसोर्सेज। कई यूजर्स होते हैं लाइब्रेरी में जिनको एक्चुअल ऑथेंटिक सोर्सों की जानकारी नहीं होती है, तो हम एज अ लाइब्रेरियन हम उनको वेरीफाई करने की टेक्निक सिखाएंगे कि आप इसको कैसे ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी स्कॉलरी जर्नल हो गई या रिपोर्टेड ऑथर्स की बुक्स हो गई। तो इस तरह से हम उनको गाइड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एथिक्स क्या है? इन्फॉर्मेशन एथिक इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल यूज़ से संबंधित है, जहाँ पे हम किसी यूजर्स की प्राइवेसी रखने की बात हो या उनको सही जानकारी देने की बात हो और फेयर यूज़ हो। जहाँ पे हमको पता है कि कॉपीराइट्स है तो हम फेयर यूज़ के तहत उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे फेयर यूज़ में हम 10 या 15% तक फ़ोटोकॉपी कराने की अनुमति दे सकते हैं।
कॉन्फिडेंशियलिटी, साथ ही हम अगर कोई किसी की गोपनीय जानकारी है तो हम उसका भी ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें फेयर यूज़ के कंपोनेंट हैं। इन्फॉर्मेशन एथिक्स डील विद द रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन यूज़। यदि यूज़र प्राइवेसी इश्यू रेज़ करे तो क्या करेंगे? आप यूज़र के रिकॉर्ड्स को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, साथ ही आप जो भी प्राइवेसी पॉलिसी आपके यहाँ लागू है उसको फॉलो करेंगे। आई वुड मेंटेन कॉन्फिडेंसी एंड फ्लो प्राइवेसी पॉलिसीज़। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी में क्या अंतर होता है? इन्फॉर्मेशन सोसाइटी वो है जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने पर फोकस करती है, नॉलेज सोसाइटी नॉलेज की क्रिएशन पे फोकस करती है। टेक्नोलॉजी सेंटर्ड जो होती है वो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी होती है, जबकि नॉलेज सोसाइटी होती है वो ज्ञान आधारित होती है, जो मानव के ज्ञान पे काम करती है। टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली आईसीटी जैसी टेक्नोलॉजी हो गई, तो वो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में यूज़ होती है। डाटा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में मेनली काम डाटा शेयरिंग का होता है, जबकि नॉलेज सोसाइटी का मेन काम होता है इनोवेशन पे फोकस करना। नॉलेज सोसाइटी इज़ मोर एडवांस कॉन्सेप्ट। नॉलेज इन्फॉर्मेशन के समेशन से ही बनता है। नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ मिल कर के विज़डम बनता है, और हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के साथ मिल कर के, समझ के साथ मिल कर के नॉलेज बनाता है, और नॉलेज हमारा डिसीजन लेने के काम आता है। लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन मेडिएटर कैसे होता है? लाइब्रेरियन यूजर एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। लाइब्रेरियन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, लाइक गाइड करता है, फैसिलेट करता है, एजुकेट करता है, और नॉलेज मैनेजर की कार्य करता है। 4 कार्य लाइब्रेरियन करता है, जिसमें से गाइड करना और यूजर्स को फैसिलिटेट करना, अगर उसको कोई आवश्यकता है, कोई जानकारी चाहिए तो उसको फैसिलिटेट करना, और यूजर एजुकेशन देना, ये एजुकेट करना, और नॉलेज को मैनेज करना। कैसे मैनेज करना? कई सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, कैटलॉगिंग स्कीम्स हैं, और भी कई सारे टूल्स होते हैं, उसके तहत नॉलेज को अरेंज करना, मैनेज करना। फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। प्लस मॉडल 4 स्टेप्स मॉडल है। किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स शेयरिंग द्वारा। बिग 6 मॉडल वर्कोविच द्वारा दिया गया था, बॉब वर्कोविच। इसका नाम 7 प्लस मॉडल है, सोसाइटी फॉर कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यूनेस्को 1945 में। इन्फॉर्मेशन एथिक्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल यूज करना इन्फॉर्मेशन का। प्राइवेसी क्या है? किसी की कॉन्फिडेंशियली मैनेज करना। दोस्तों इसके साथ ही मैं क्लासेस मेरी आरपीएससी और एमपीपीएससी लाइब्रेरियन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन की लगातार चल रही हैं। आप उसका लाभ ले सकते हैं, और आप दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और शार्प देना चाहते हैं और तैयारी को धार देना चाहते हैं। और आप मुझे ज़रूर कोई अगर आपकी क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसको आंसर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।